ध्यान देना कि आज का अपना टॉपिक क्या है, रेशियो एंड कंट्रोल। ठीक है, पहला टॉपिक है तो अच्छा है, जो लोग कंटिन्यू किए हैं प्लीज मत भाग जाना, पीछे भाग जाना, तुम्हारे चेहरे देख के मुझे तो ऐसा फील है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी टॉपिक की क्वेश्चन होते हैं ना, फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको चीजों की बेसिक क्लियर होती है और फर्स्ट क्लास में काइंड ऑफ के क्वेश्चन भी बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग में उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है। तो अगर रेशियो है तो रेशियो से आप सीखते क्या हो? फर्स्ट क्वेश्चन का हम क्या कर दिया हमारा रेशियो, बट इससे पहले रेशियो के बारे में कुछ देख लें। रेशियो होता क्या? क्या होता है रेशियो? ट्रांसलेशन नहीं पूछा है। सपोज दो पर्सन है आप में से, एक के पास 1520 रुपीज है, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन आपके पास में बी है, उसके पास में कितने रुपए? 3040। अब आपको बताना है कि ए के पास बी से कितने परसेंटेज कम रुपए हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है? ए बी का डिफरेंस निकालो। अब ए बी से कितना कम है परसेंटेज चाहिए, तो उस डिफरेंस को आप क्या करोगे? बी से डिवाइड करके 100 करके परसेंटेज निकालोगे। एक वो तरीका है, ठीक है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर रेशियो लग जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रेशियो परसेंटेज आपके जो चैप्टर होते हैं ना, ये आपके अर्थमेटिक का बेस बनाते हैं पूरी तरीके से, और बिना बेस के कोई भी बिल्डिंग तैयार नहीं होने वाली। अगर ये दोनों आ गए ना तो फिर चीजें बहुत ही अच्छी हैं। इनका इंपॉर्टेंस आपके लिए डीआई में बढ़ जाएगा। डीआई में बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है ना, बोलता है ए को बी से कितना परसेंट चाहिए, सामने परसेंटेज में डेटा, डेटा क्यों निकाल ले? परसेंटेज से हो रहा है, रेशियो से हो रहा है, तो डेटा क्यों निकाले? ये नंबर हमें कितना बढ़ा है। और रेशियो का आपका होता क्या, ध्यान देना, अगर ये ए रेशियो बी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ऐसा होता है, अगर आपका ए रेशियो बी है तो ए की वैल्यू ए के नीचे, बी की वैल्यू बी के नीचे। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आपको ए रेशियो बी सामने में लिखना है तो इसे ऐसा लिखते हो। रेशियो से पहले आपका क्या है? ए। तो ए की क्वांटिटी क्या होगी आपकी? पहले आएगी। ए के पास में कितने रुपए? रुपीज। बी बाद में है ना रेशियो के बाद में, तो रेशियो के बाद में किसकी वैल्यू आएगी? बी की। कितनी है बी की वैल्यू? ₹304। अब इसी रेशियो का मतलब देखते रहना, यही रेशियो आप ऐसे लिख सकते हो। इस रेशियो का मतलब का डिवीजन होता है, डिवीजन को हम ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। आपको याद है अगर इस तरीके से लिखा हो 32/16, तो इसका मतलब क्या होता है? जब 16 से 32 को डिवाइड करते हो, 16 टू द 32। अगर आपके सामने कुछ ऐसा है 24/40, आप इस तरीके से कट करते हो ना, 24 1 24 टू द, क्यों कट करते हो? क्योंकि ये आपके डिवीजन में लिखे हुए हैं। तो जब रेशियो ऐसा ए रेशियो बी लिखा हुआ है, इसे आप कैसे लिख सकते हो? ए अपॉन में बी। अब सेम वैसे ही ए की वैल्यू आएगी तो ऊपर आएगी रुपीज 1520, बी की वैल्यू नीचे आएगी रुपीज 3040। तो जब भी रेशियो को ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ये बराबर हो गया है। ध्यान देना रेशियो पे, इसी रेशियो पे आपका एसआईसीआई बनेगा, इसी रेशियो पे आपका प्रॉफिट लॉस बनेगा, इसी रेशियो पे एजेस बनेगा, इसी रेशियो पे पार्टनरशिप बनेगा, इसी पूरे रेशियो पे काइंड ऑफ आपका आधा अर्थमेटिक टिका हुआ है। जिन्हें शीट ना मिले प्लीज दे लेना, ये पीछे पास कर देना। आगे आपके पास नहीं। किसके पास नहीं हो लेके जाओ, प्लीज आके दे लेना। हाँ पास कर देते हैं। ये बराबर है। अब इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप सामने देखना, सभी सामने ध्यान दीजिएगा। डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन है, करते हैं। ये रेशियो समझना कैसे लिखते हैं? ए के पास 1520 है, बी के पास 3040 है, रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे? रेशियो लगा के इस तरीके से। अब इसी को मैंने बोला आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए रेशियो बी इक्वल। किसी को नहीं मिला क्या? अरे विशाल को दो बाद में ले लेना, कोई इशू नहीं है। एक है मेरे पास में, कितने सेट मंगाऊं मैं? क्या है? हो गया है। जिसको नहीं मिला होगा प्लीज ले लेना लास्ट में जाकर। तो ये समझ में आ गया रेशियो को कैसे लिखते हैं। ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पहले और बी की वैल्यू बाद में।
अब इसी को मैंने बोला रेशियो को आप कैसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिखते हैं a अपॉन b, तो a की वैल्यू ऊपर b की वैल्यू। ये रेशियो का मतलब आपको क्या होता है, डिवीजन। ध्यान देना, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, जहां पर जो जैसा लगे तो उसको वैसे ही जल्दी से जल्दी बनाएंगे। तो ये देख लो, अब रेशियो का मतलब आपको क्या, डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन में लिखते हैं वैल्यूज को, a रेशियो b है मतलब क्या है, a अपॉन b। a अपॉन b का मतलब क्या है, a और b क्या है, डिवीजन में, ठीक है। अब रेशियो के बारे में एक और बात सीखो, रेशियो के बारे में होता क्या है। फ्रैक्शन को पता है आप कैसे लिखते हो, आपने फ्रैक्शन में सीखा होगा 16/12 है, ये आंसर में कभी नहीं मिलेगा। आंसर में क्या मिलता है, सबसे सिंपल फ्रैक्शन। सबसे सिंपल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपकी वो होती है जहां वो फिर किसी भी कॉमन टेबल से ना कटते हो। अभी कट रहे हैं ना, 4 4 16, 4 3 12। आपके आंसर भले लास्ट स्टेप में 16/12 आए, ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 में। तो सेम इसी तरीके से रेशियो भी आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जब तक कॉमन टेबल से कट रहे हो काट दो, क्योंकि अगर काटोगे नहीं तब तो आप ओरिजिनल वैल्यू से बनाने वाले हो, तो मतलब क्या है, काटो इससे, 0 से 0। और 152 का डबल लिखा हुआ है, आपका ये कितना जाएगा, 1:2। अभी तो रुपए से रुपए भी कट जाता है, तो किसी भी रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ए बी के पास में कुछ भी रुपए है उसका रेशियो निकालोगे, रुपए से रुपए क्या होगा, कट जाएगा, यूनिट कुछ भी नहीं बचेगी। अगर इसी तरीके से हम निकालें, हमारे पास में 2 टाइप्स ऑफ राइस है। पहला राइस हमारे पास में है 24 के, दूसरा राइस हमारे पास में है 96 के। अब अगर इनका रेशियो निकालना, केजी से केजी कट जाएगा, 24 वन का 24 होगा, आपका कितना आ जाएगा, वन रेशियो, ये बराबर है, ये कितना क्लियर है। इसी के आगे थोड़ा और देखते हैं नेक्स्ट पे, ये बराबर हो गया है। अब नेक्स्ट देखना, अगर मैं बोलूं ए और बी दो पीपल है, ए के पास में 5000 पैसे और बी के पास में 50 रुपीज, इनका रेशियो 100:1 है ना। क्या करना है, यूनिट यूनिट से कैंसिल होगी, और यूनिट यूनिट से कैंसिल कब होगी, जब दोनों यूनिट आपके होंगे सेम। तो चाहो तो इसे पैसे में कन्वर्ट करो, या तो चाहो इसे भी क्या करो आप, रुपए में कन्वर्ट करो, ठीक है। बहुत अच्छे, तो ध्यान देना कि जब भी हमें रेशियो निकालना होगा हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है तो उनके यूनिट को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब ध्यान देना, 1 रुपए में कितने पैसे हो, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, यहां पर अगर आप 1 पैसे रखोगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो 5000 पैसे में कितने रुपए होंगे, इधर 5000 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपका कितना होगा, 5000 का मल्टीप्लाई। 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। अगर 1 पैसा चाहिए तो ये पूरा 100 सामने इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, तो कहां जाएगा, ये डिवीजन में। अच्छा अगर देखो 100 और पैसे आपस में मल्टीप्लाई में तो लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई अगर इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो कहां पहुंचता है, डिवीजन में। ये आपका कितना हो जाएगा, 1 पैसे इक्वल 1/100 रुपी, 1 पैसा इक्वल 1/100 रुपी, तो 5000 पैसे इक्वल 1 पैसे की वैल्यू मालूम है, तो 1 पैसे की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई कर दो, अब दोनों क्या हुए, हमारे रुपए में चेंज हो गए। अब सिंपलीफाई कर लो, ये दो से रिजल्ट आ गया, इधर आपका कितना आ जाएगा, 50 रुपीस, दूसरी ओर भी रुपी से रुपी गया, 50 से 50 गया, 1:1, ये बराबर है। ध्यान रखना, रेशियो में जब भी आप किसी भी दो पीपल का या फिर किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो निकाल रहे हो, ध्यान रखना जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो किसी भी दो क्वांटिटीज का, तो आपको क्या होना चाहिए, उनकी यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। उनकी यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, रेशियो निकालने के लिए सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं आपको 5 की 15 रुपीज, इसका रेशियो निकलेगा,
इसका रेशियो निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि यूनिट में आप चेंज कर ही नहीं सकते। केजी और रुपीस में क्या है, आपका कोई भी रिलेशन है ही नहीं, बराबर है। अगर मैं ऐसा आपको लिखूं 50 ग्राम एंड 5 केजी, इसका रेशियो निकल सकता है? निकल सकता है, क्योंकि क्या है, केजी और ग्राम को आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करना है, जब जब यूनिट डिफरेंट होंगी उनका रेशियो नहीं निकलेगा। रेशियो कब निकलेगा, जब उनकी यूनिट सेम होगी। यहाँ पर केजी और रुपीस को आप आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसका रेशियो आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में देखो ग्राम और केजी, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, यानी इन दोनों को आप कन्वर्ट करके इनका रेशियो निकाल सकते हो। तो रेशियो की अब तक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू पहले लिखोगे और बी की वैल्यू रेशियो के बाद में लिखोगे, बराबर। इसी ए रेशियो के बी को आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन में बी। रेशियो में हमेशा आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे सिंपलीफाइड वैल्यू, ठीक है। यानी क्या होता है, जब तक कॉमन टेबल से कट होगा उन्हें कट करते जाओगे। रेशियो कभी भी डेसिमल में मत निकालना, डेसिमल निकालोगे तो तुमको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। डेसिमल में जाते ही क्या होता है, चीजें आपकी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। जैसे फ्रैक्शन कभी भी ऐसे डेसिमल में नहीं लिखते ना, ऐसा तो नहीं लिखते 3.4 अपॉन में 2, और ऐसा किसी ऑप्शन में दिख जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, आप इस डेसिमल को भगाओगे, डेसिमल को भगाओगे तो नीचे क्या होगा, आपका 0 बढ़ेगा। अब 5 से कट रहा है, 5 7 का 5, ये मिलेगा आपका ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर है, बराबर है यहाँ तक। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, योग्य रेशियो का कुछ तो ये कुछ और दिखा रहा है। हाँ, एक चीज ध्यान देना भी रेशियो के बारे में, यही सबसे खास बात है। ध्यान देना, अगर ए रेशियो बी है 1 एंड 2, तो ए के पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? ए बी दो लोग हैं, ठीक है, और इनके पास कुछ अमाउंट था। ए और बी के अमाउंट का रेशियो आपके पास में कितना है, 1:2। तो ए के पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, कितने थे? ए के पास 1, बी के पास 2। कट होने के बाद में आया ये रेशियो कैसे आता है, कॉमन नंबर से कट करने के बाद में। अगर ओरिजिनल मानना है तो क्या करोगे, किसी कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई, बट नंबर में पता नहीं है, और जहां नंबर नहीं मालूम हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं, और इन पॉपुलर फॉर्म एक्स की हेल्प लेते हैं। जिसके पास 1x रहा होगा इसके पास, अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास एक बार वेरिएबल में नंबर आ गया ना, तो आराम से भी हम इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 1 रहने देते, अगर आप 1 रहने देते, इसमें कहीं आप रिपीट ऐड करना चाह रहे हो, ये डेटा नहीं दिखने लगेगा, बड़ी गलत नहीं हो जाएगा। ये 1:2 क्या है, ये रेशियो की वैल्यू है। ये क्या है, आपकी रेशियो की वैल्यू है। देखो ओरिजिनल वैल्यू से रेशियो तक आने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर का डिवीजन, कॉमन टेबल से कट करते हैं ना। तो अगर आपको रेशियो से ओरिजिनल तक वापस पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई। नंबर मालूम नहीं है, नंबर नहीं मालूम तो आप क्या करोगे, वेरिएबल। आप x ले सकते हो, a ले सकते हो, a से z तक आप कुछ भी ले सकते हो, मेरा फेवरेट x है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कितना बराबर सभी को, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बता दिया ना कि आपके लिए ऐसा ना हो कि x मान रहे तो दिक्कत क्यों। अभी मैंने बताया ना रेशियो आता कैसे, ए बी का रेशियो कैसे आएगा, कॉमन नंबर से डिवीजन करना, काटते कैसे ना कॉमन टेबल से। तो अगर स्टार्टिंग में जाना तो क्या मानोगे, इसे आप मान लोगे x, ये 1x रहा होगा, ये कितना रहा होगा, ठीक है। x की वैल्यू जैसे याद है कि दोनों मल्टीप्लाई करोगे हम लोग इसका। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे में क्या करना होगा, ध्यान देना, a रेशियो b रेशियो से लिखा हुआ है, दोनों में कॉमन क्या है टर्म p, दोनों में कॉमन क्या है p को इक्वल कर लो, सारा रेशियो आ गया। यहाँ पर b आपका कितना है, यहाँ पर b आपका कितना है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कितना आ जाए, ये तरीके कब लगते हैं, ध्यान देना, जब सिर्फ दो ही हों लाइन, एक a रेशियो b, एक है b रेशियो c, कॉमन वाले को बराबर कर दो। b पहले में रेशियो में कितना है 4, दूसरे में भी कितना है 4, बना गया खत्म, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर ऐसा बना है, सामने देखना, a रेशियो b आपका 2:3, ठीक है।
और बी रेशियो सी है आपका 6:3। कॉमन क्या है इसमें? बी। जहां तो रेशियो को करने के पता है 5 से 6 तरीके होते हैं। ये सबसे पहला सीख लो, अभी चेंज हो जाएगा जाके। चेंज क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब दो रेशियो है तो इसे इस तरीके से करना ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा आसान है, ज्यादा जल्दी आप ऐसे कर सकते हो। जैसे जैसे बड़े होंगे ना उसमें कुछ और चीजें सीखते जाएंगे। कॉमन क्या है? यहाँ भी कितना है 3, यहाँ भी कितना है 6। इनइक्वालिटी का दिन याद करो आप अपना लीनियर इक्वेशन। x का अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन मींस कोएफिशिएंट अलग होता था तो क्या करते थे? जब भी दो नंबर अलग हो, डिफरेंट हो, उन्हें इक्वल करना हम क्या करते हैं? उनका निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पर b की दो वैल्यूज है, एक 3 एंड एक 6। 3 और 6 का एलसीएम 6। इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 और इसे करने की जरूरत ही नहीं। तो अभी आपका कितना आ जाएगा? ऊपर वाले इक्वेशन आप अभी देखना, a रेशियो भी हमारा ये बन जाएगा 4:6 और b रेशियो सी हमारा कितना 6:3। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3। तो a रेशियो b रेशियो सी कितना आ जाएगा? बहुत अच्छे, ठीक है, बराबर है। क्या करना है? जो कॉमन है ना उसे इक्वल करना है। अभी मैं आपको इसका और भी तरीके बताऊंगा, क्योंकि वैसा ही a रेशियो b है, b रेशियो c है, c रेशियो d आ जाएगा। तो किसको इसको इक्वल करेंगे? b को करें c को करें? तो वहां पर क्या होगा? तरीका थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बट आप खुद देखोगे कि वो आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए हमेशा उसको नहीं लगाना है। जब दो रेशियो हो तो क्या करो? ऐसा करो, जो कॉमन हो उसे आप क्या कर लो? इक्वल कर दो। इक्वल है तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ भी v4, यहाँ भी v4, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी है 7 सीखा। जब देखो यहाँ पर कॉमन कितना है b, यहाँ b3 है, नीचे कितना है 6, तो इन्हें इक्वल करेंगे। इक्वल करना हमने इक्वालिटी में सीखा है, कहीं भी दो नंबर को इक्वल करना हो तो आप क्या करोगे? उनका निकालोगे एलसीएम और उस एलसीएम के बराबर इन्हें पहुंचा दो। 3 और 6 का एलसीएम 6। इस 3 को 6 को बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, ये 6 पहले ही है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। b हमारा 6 बन गया तो हो गया 4:6 रेशियो। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट करना बाकी देख लो, जल्दी से जल्दी रहती है लिखना बहुत ही आगे बताऊं, मैसेज करके नहीं रुकाते नहीं। कुछ परसेंटेज बहुत दिन से चल रहा था, वो पता नहीं करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो b क्या है? b क्या है आपका? इक्वल है। आंसर कितना आ जाएगा? 2:3 यहाँ तक बराबर है। आपस में बातें मत करो, सामने देखो। किसी को कुछ नहीं समझता मुझसे पूछो, हमारे बाजू वालों को मेरे से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। मुझसे पढ़ के तुमको सिखा रहा है। ओरिजिनल ऑथेंटिक कॉपी लो उधर से, ठीक है। पायरेटेड कॉपी से बचो। ये हो गया। A:3:4, B:6 है। ध्यान देना, यहाँ पर भी आपका कितना है 4 है और यहाँ पर भी आपका कितना है 6 है। हम ऐसे लिख लें A:3:4। हम इधर B:C लिखने वाला कितना आ जाएगा 6:। यहाँ पर भी कितना है आपका 4, यहाँ पर भी कितना है 6 है। 4 और 6 का एलसीएम 12। 4 को 12 बनाने के लिए 3, 6 को 12 बनाने के लिए 2। अब ध्यान देना, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो पूरा मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में होता है। हमने डिवीजन जब किया था तो कैसे किया था? दोनों में कॉमन नंबर का डिवीजन। तो अगर भी मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई भी क्या होगा? कॉमन नंबर का ही दोनों ओर मल्टीप्लाई होगा। अगर इसे 3 से करने वाले हो तो इसमें भी 3 का। तो अभी हमारा ए रेशियो भी कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर बी रेशियो कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू हमारी बराबर हो गई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9:12:4। बहुत अच्छे ऑप्शन है। यहाँ तक बराबर है। जो डिफरेंट हो क्या करो उसे इक्वल बना दो, ठीक। तो लास्ट में से करने का ऐसा तरीका बताऊंगा ना, क्या बोलोगे कि हुआ क्या, ठीक है। ये हो गया। ऐसा तो क्वेश्चन सुनो, मेरा ऐसा कोटिकन के बड़े बड़े इतनी देर से बोल रहा हूँ। ध्यान देना,
अगर AB और BC में अगर आपको रिलेशन लगाना है, अच्छा ध्यान दो कि आप हो, आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त का एक और दोस्त है, ठीक है, सामने देखो, अगर आप अपने दोस्त के दोस्त से दोस्ती करनी है, देखो स्ट्रेंजर बन के जाओगे तो क्या पता बात करे ना करे, सबसे अच्छे चांसेस कि आपने दोस्त से बोलो मेरी दोस्ती करा दो, तो अच्छा है ना, तो इसीलिए दोनों के बीच का लिंक किससे बन रहा है, बी से, तो बी की बात बिठा दो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, बी ही डिफरेंट है ना, बी को ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी भी इन दोनों में क्या आपका सेम। अच्छे क्वेश्चन पूछा है ना, तो मैं ऐसे एकदम बना के बता देता, ये हो गया है, ये हो गया, हो गया है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ऐसे दीपक, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें ए रेशियो भी दिया गया 3:4 और हमें ए रेशियो सी दी गया वो 3:5। सामने ध्यान दो सभी, ए बी बी सी का ही क्यों बनेगा, ए बी और ए सी भी तो बन सकता है, अभी दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ ये कितना है, यहाँ भी ये कितना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या करेंगे, जो जिसका है सबकी वैल्यू, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू आपकी कितनी यहाँ पर 4, सी की वैल्यू कितनी है, ऐसा नहीं हमेशा बी को ही बनाएंगे, जिससे रिलेशन बन रहा होगा उससे बनाएंगे, कॉमन कौन मिल रहा है, ए रेशियो बी ए रेशियो सी में ए, तो ए को क्या करो इक्वल करो, ए इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं। अब नेक्स्ट देखो, ए रेशियो बी सभी आपका है 1:2, ठीक है, नेक्स्ट देखना सी रेशियो ई है आपका 5:4, आपको आंसर करना है, कितना है इसका आंसर बताओ इसका, किसे इक्वल करने वाला ये बताओ पहले, ए को जो कॉमन मिलेगा उसी को इक्वल करेंगे, ऐसा नहीं हमेशा बी को, ठीक है, ए यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है आपका 4, ए बाद में लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू कहाँ मिलेगी, रेशियो से बाद में मिलेगी, 4 और कैल्शियम 4, ए की वैल्यू यहाँ पर वहां पर 4, 4 और कैल्शियम 4, इसे 4 बनाने के लिए क्या करें, बोथ का मल्टीप्लाई, और जब भी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, सभी रेशियो में होगा, तो भी यहाँ से कितना जाएगा रेशियो, 4 1 4, 4 2 8, और यहाँ पर उसी तरीके से रहेगा। अब ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू हमारे पास में नई वाली कितनी है 8, सी हमारे पास में कितना है, तो ये आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमाया जाता है। करना क्या है, जब भी दो रेशियो दिए गए हो जो कॉमन हो उसे निकालो, हमारी शीट में क्या कॉमन था, बी, बी को इक्वल क्या हो गया, अब इसमें क्या कॉमन है आपका ए, ए को इक्वल किया कहां, ठीक है, कितना हो गया है, कितना हो गया है, एक क्वेश्चन ये हो गया, लिख लिया है, सही आंसर बताओ, देखना सामने, क्या है आंसर, हाँ कितना है, हाँ 3:4:1:1 है ना, कितना आएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है, कितना आएगा, बहुत अच्छे, कितना आएगा यहाँ पर 3:4:1, बहुत अच्छे, और कौन आंसर कर रहा है, हाँ आपके बाजू का साथ देना चाहेगा, हाथ ऊपर करो, बहुत अच्छे, सेम नहीं है मींस क्या, इन दोनों में कोई लिंक ही नहीं है, यहाँ ए बी, यहाँ कितना है सी डी, तो नॉट पॉसिबल, टीएनडी, इससे अब समझ में आया, इससे पहले बी और ए को क्यों इक्वल कर रहे थे, जो कॉमन मिलेगा इसे इक्वल करेंगे, पहले से इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं है, अब जब कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या है नहीं, और सपोज ध्यान दो कि आगे बेंच पे बैठे हुए दो लोग दोस्त हैं, पीछे बेंच पे बैठे दो लोग दोस्त हैं, अब अगर इन चारों के आपस में दोस्ती करा रहे हैं ना तो मुश्किल है, क्योंकि बीच में लिंक मिसिंग है, बीच में कैसे, हर किसी को क्या है स्टार्टिंग से शुरुआत करके उनसे बात करनी पड़ेगी कि कैसा क्या होने वाला, वही जब तीन दोस्त आपस में बैठे होते तो दो अलग हैं,
और इसका ही कुछ दूसरा है। अपने ही दोस्तों की दोस्ती करानी तो अच्छा होता है, कई बार होता है ना झगड़ा हो जाता है तो दोस्ती करवाते हैं ना कि भाई कोई बात नहीं, उसका दिमाग खराब, उसका दिमाग खराब, दोनों हाथ मिला हो गया। इस तरीके से जब तक कॉमन मिलेगा तो क्या करेंगे, कॉमन किसको करेंगे, निकाल देंगे। कॉमन नहीं मिला तो रेशियो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कोई पूछा नहीं जाता है, इसी अंडरस्टैंडिंग करिए कि हाँ ऐसा होता है। कोई पूछ ले निकाल के दे दो, क्या था 4 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अब यहाँ ध्यान दो सभी, इस क्वेश्चन को सभी ध्यान से देखना। यहाँ पर बी कितना है, 3। यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पर सी कितना है, बट यहाँ पर सी कितना हो गया 5। गलती हो इक्वल होता है, आराम से मार देते। ध्यान देना, मेरे को बता रहा है, मेरे को सब आता है। ठीक है, ध्यान दो। क्या है कि इससे पहले क्या होता था, ध्यान देना, पहले के क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है। सामने देखिएगा, जब 2 होते हैं तो जो कनेक्टिंग है, जो कॉमन है, उसे हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, अभी 3 आ गए ना तो दिक्कत है, बी को इक्वल करें, सी को इक्वल करें, तो ऐसी कंडीशन में एक स्पाइरल टेक्निक लगाते हैं। उसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। स्पाइरल टेक्निक क्या होती है आपकी, आप इसे ऐसे लिख लो 1 रेशियो। अब इसका जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो नेक्स्ट का फर्स्ट होना चाहिए, तो नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, बी रेशियो सी। ये हमारा कितना 3 रेशियो 4। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, सी को पहले और बी को ये ऐसे बनना चाहिए, स्टार्टिंग का सेकंड नेक्स्ट वाले का फर्स्ट, इसका सेकंड नेक्स्ट वाले का फर्स्ट। आपका कितना है 5 रेशियो 6। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप इसे ऐसा लिखो, अब ए है ना तो ए से शुरुआत करो, और 3 लाइन है ना तो एक बार में आपको 3 एलिमेंट लेने हैं। कैसे लेना है, या कैसे नीचे आएगा फिर वापस जाके फिर ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, तो ए के लिए कितना आएगा, ए स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग से शुरू करो, 3 लाइन है ना तो एक बार में 3 एलिमेंट, तो ए में कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। बी में इसके नेक्स्ट वाले में जाना है ना तो एक लाइन नीचे उतरो, 3 से लेना शुरू करो, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। सी में जब जाओगे बी तक हो गया ना, सी में आगे चलो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब खत्म हो गया ना, यहाँ खत्म हो तो फिर से स्टार्टिंग डी में कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई। अब जो जो कॉमन हो कट कर दो, सभी में 3 दिख रहा है, 3 क्या 3 क्या 3 क्या 3। अब कुछ नहीं करते, 5 1 दा 5 3 दा 3 5 4 दा 6 4 दा। अब इसी से एसएससी में आपका बहुत ही प्रीमियर क्वेश्चन बनता था, वो देखना कैसे होता था। सामने ध्यान देना, एसएससी में से बहुत ही प्रीमियर क्वेश्चन बनता था आपका, वो हार्डली 10 to 12 सेकंड लगते थे आंसर करने में। ध्यान दो, अगर आपसे इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछे, फर्स्ट क्या है, लास्ट क्या है, दोनों में क्या लिखा हुआ है, ए में आगे की पूरी लाइन और डी में पीछे की पूरी लाइन। तो अगर आपसे कोई ए रेशियो डी पूछे, पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काटते जाओ, 3 से 3 गया, ये कितना आ जाएगा, इधर बचा 5 उधर बचा, ये पूछा जाता था। ये क्या हुआ ध्यान देना, ग्रुप में बाजू वाले को सिखाना बंद करो, हैं तो अपने बाजू वाले से सीखना बंद कर दो, इन लोगों को पहले चीजें नहीं आती हैं, तुमको और आधा अधूरा सिखा देंगे। ठीक है, सामने देखो क्या हुआ, अगर स्टार्टिंग एंड लास्ट का रेशियो पूछे, स्टार्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है ए, लास्ट एलिमेंट क्या है आपका, ध्यान देना, सामने सामने देखो, पहले इतना लिखो मत, सामने देखो, पहले क्या करना है, इसका सेकंड नेक्स्ट का फर्स्ट, इसका सेकंड नेक्स्ट का फर्स्ट, पहले इस फॉर्मेट में से चेंज करोगे। ठीक है, और मैंने जब 4 निकालने बताया तब हो गया, ए चाहिए तो क्या करो, यहां से शुरू है 3 लाइन से ना तो एक बार में 3 एलिमेंट, ए में कितना जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, बी में कितना जाएगा, ए वाला हो गया ना तो नया, बी में क्या होगा आपका 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 जाना है ना तो ऐसे ऊपर आएंगे, सी में कितना होगा, बी का यहां तक हो गया, सी का यहां नेक्स्ट से 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, डी में होगा तो कहां जाएंगे, यहां तक हो गया ना, तो नेक्स्ट शुरू करो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, कितना बराबर है, सामने देखो। अगर आपसे स्टार्टिंग और लास्ट का पूछे, ए और डी का, ए में क्या है 1 3 5, सामने देखना सभी, ए में कितना है पहली लाइन 1 3 5, लास्ट क्या आपका डी, लास्ट में कितना है 3 4 6,
यानी लास्ट वाली लाइन। तो अगर आपको इसे डायरेक्टली निकालना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए के लिए इधर की पूरी लाइन मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, बी के लिए इधर की पूरी लाइन 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। अब सामने देखो, बिना इस स्टेप को लिखे कैसे करें, सामने ध्यान देना। इससे क्या पता चल रहा है, इस साइड की साइड वाले से किसमें आ जाएगी, रेशियो में, रेशियो में आ जाएगी। मतलब क्या होगा, आमने सामने कट कर सकते हो। 3 से 3 गया, 5 1 5, 6 4 का, चुप करो तुम पहले। हाँ, इसकी बातों को ध्यान मत देना। क्या हुआ, किसको काटा? अच्छा एक बात बताओ, अगर 12 और 18 का रेशियो निकालना कैसे निकालना, लगभग 6 का, देखो उसमें से काटते क्यों, मैं तुमको बताता हूँ, तुम ऐसे मत काटना। क्या करना देखो, आप 12 को लिखना 6 मल्टीप्लाई 2, 18 को लिखना 6 मल्टीप्लाई 3, फिर कॉमन काटना। एक्चुअल तरीका ये है, शॉर्ट में इसे क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। देखो कॉमन फैक्टर है, इसे मल्टीप्लाई करके क्यों लिखें, पहले तो मल्टीप्लाई में टाइम गया, 5 3 15, फिर इधर का 72, फिर उसे कट करोगे, क्यों करना है, फैक्टर है ना, उड़ाओ पहले से, हो गया। इस तरीके से ये बराबर है, लोग मार्क्स जरूर लगा लो, ठीक है, मेरा तो काम नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सिर्फ यहीं पर टाइम लगेगा, नेक्स्ट डे से तुम 25 30 क्वेश्चन करने लगोगे। तो आज जो भी डाउट है पूछते जाओ बराबर से, ओके जी। और क्या काटते हैं उसे, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करोगे फिर भी कट करने जाओगे, मल्टीप्लाई करके टाइम क्यों बढ़ा, पहले ही काट करना तो फैक्टर उड़ा दो, हो गया है। देखो पीछे वालों, आपस में डिस्कशन क्लास के बाद में क्या करो, अभी किसी को कुछ नहीं समझा मुझसे बोलो, पूछ रहा हूँ जाके, मेरे को पैसे भरे थे, चुराते हैं या उसको चार्ज करो, एक क्वेश्चन बताने का 50 रुपया, पूछेगा ही नहीं, क्या हुआ, हाँ 5 15 का मेरे को मिले ना, मैं भी चार्ज करूंगा, इसका मुंह किया, अरे मैं मजाक कर रहा था, ये तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये हो गया है, इससे भी करिए, हो जाएगा, करना इसे, कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया, बराबर ये बी का 2 यहाँ भी है और बी का 2 यहाँ भी है, सी का 3 यहाँ, सी का 3 यहाँ है, डी यहाँ पर 4 यहाँ कितना है। अच्छा ध्यान दो, सामने देखना, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से स्पाइरल टेक्निक बता देता तो आप क्या करते, इसमें भी स्पाइरल लगाने में लग जाते। आपने ए रेशियो बी रेशियो नहीं देखा, इक्वल करके करना है, यहाँ पर पहले इक्वल है तो टेक्निक क्यों लगा, इसीलिए होता है कि हर एक टेक्निक का अपना आपका इंपॉर्टेंस है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे आपका आंसर आ गया। बी जिस जिसमें है सब में बी की वैल्यू आपकी कितनी है 2, यहाँ पर भी कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, आगे सी देखो, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ भी सी की वैल्यू कितनी है 3, डी यहाँ कितना है 4, डी यहाँ भी कितना है 4, सारे इक्वल है तो क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर बताओ तो जाओ, सभी लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, सभी लोग करो, मैं कॉपी देखने आ रहा हूँ, बहुत अच्छा जिनका हो गया तुम लोग आगे बढ़ो। ये याद रखना, पहली लाइन का सेकंड एलिमेंट नेक्स्ट क्या क्या बनेगा आपका, वो फर्स्ट एलिमेंट, इन्वर्स कर देना अगर वैसा नहीं होगा तो।
सिक्स का आंसर किसका नहीं आया? आया किसी का? हाँ, सिक्स का आंसर आ गया है ऑप्शन बी। तो आ गया कोई ऐसा जिसका ना आया हो? चार है ना, चार है ना, चार लेके इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सामने ध्यान देना, सब लोग सामने देखिए। 2:3, बी रेशियो सी कितना है? 3:, अब 3:c है ना, बट हमें क्या लिखना है? C/D। D/C, D की वैल्यू कितनी है? 7, C की वैल्यू कितनी है आपकी? 6। C पहले की वैल्यू 5। ये कर लिया था सभी ने? ध्यान देना, अगर अगर D/C कितना है तो C/D कितना होगा? C की वैल्यू 6 है तो C की वैल्यू 6 है, तो D की वैल्यू 7 है तो D की वैल्यू 7 है। ये इन्वर्स करना था, ये दूसरे से क्रॉस में बनना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? D/E, सभी में क्रॉस बन रहा है, बल्कि आपका यहाँ पे कितना हो गया? 1:। अब ध्यान देना, अगर इसी में कोई आपसे सामने देखना, अगर इसमें कोई आपसे A/E पूछ ले, करना ही क्या? ये इस लाइन में मल्टीप्लाई, ये इस लाइन में मल्टीप्लाई। वहां पर 3 लाइंस थी तो 3 एलिमेंट ले लेते मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 4 है तो कितने लेंगे मल्टीप्लाई में? मींस ये इधर मल्टीप्लाई में, वो दूसरी ओर मल्टीप्लाई। अगर आपको A/E निकालना है, मींस इधर का नंबर इस साइड के नंबर से क्या हो सकता है? कट सकता है। 3 3 क्या, 2 2 क्या, 2 3 का क्या, 2 4 का क्या, कितना जगह पे? 3:28। एक मिनट देना, तो छोटा गैस में 2 3 से हाँ, एक मिनट जरा मैं कहता हूँ ये मिस वाइस में एक मिनट ऐसे देखो कितना आएगा? A/B रेशियो से 3 और C/D 6। सामने ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, जब भी आपको स्टार्टिंग और लास्ट के एलिमेंट का रेशियो निकालना हो तो क्या करना? टेक्निक में लगाने की कोई जरूरत नहीं, आया वहीं से। फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या आती है? फर्स्ट वाली पूरी लाइन। सेकंड एलिमेंट के लिए, आपके लास्ट एलिमेंट के लिए क्या आती है? लास्ट वाली पूरी लाइन। अब ये साइड जाके रेशियो में या भैया ये दोनों ही आपके सामने सामने कट सकते हैं। कट करो तो ये 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, 2 3 जा 6 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया। इधर कितना बचा? 3 1 जा 3। इधर कितना बचा? 7 2 जा 4। अगर स्टार्टिंग और लास्ट का निकालना है तो ये। अब अगर पूरा निकालना है तो लिखो A B C D। A में कितना आएगा? 2 3 जा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1, 2 3 6। 4 लाइन से ना तो 4 एलिमेंट, इससे पहले 3 लाइन से तुम कितने ले? अब भी लेना है तो यहाँ से शुरू करो। 3 6 1 3, 3 6 1 3। सी लेना है तो थर्ड से शुरू करो। 6 1 3, बहुत अच्छे। 6 1। डी लेना है तो यहाँ से 1 3 4 7, 1 3 4। टी में कितना है आपका? लास्ट वाली लाइन 3 4 7 3 4
अब ध्यान दो, इसमें अगर ए ही पूछा है ना तो इतना लंबा क्यों ही क्या ही करने की जरूरत थी। एसएससी में ऐसा पूछा जाता था, आपसे ऐसा पूछा भी जाता है। तो अब जो भी कॉमन कट कर दो, 3 3 3 और 3। अब ये कट 2 से कटेगा, 6 लास्ट में नहीं है दोनों में, ध्यान देना 6 लास्ट में दोनों में नहीं है। अगर लिखना चाहो लिख लो, 2 6 6 3 6 4 7 4 और ये आपका ये आएगा 2 4 8 8 7 का। अब ये सारे आपका 2 से कट रहे हैं, 2 6 9 12 14 ठीक है, ठीक है। हाँ है, रुको बता, ये लिख लेना, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। वो जो इक्वल करने वाला है ना, वही बताता हूँ मैं कैसे इक्वल होता है, सेम स्केल पे लेके आएंगे, उसका आपका प्रॉफिट लॉस में बहुत ही यूज पड़ेगा। गलत है, तो पे आ गया तो सही हो जाएगा, ये क्या और बहुत डेमोक्रेसी में चलता है, ठीक है, मेजॉरिटी का राज डेमोक्रेसी में होता है, मैथ में नहीं होता है। ये हो गया है, ये हो गया, इसे लिख लो, इसके बाद इस तरीके से कभी करने को नहीं पाओगे, लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, इसका मैं आपको दूसरा ही बताता हूँ। हो गया है, लिख लिया ये, ध्यान देना अभी, हमें क्या निकालना है, ये ठीक है। ए रेशियो भी कितना है, 2 रेशियो, बी रेशियो सी कितना है, 3 रेशियो, सी रेशियो डी आपका कितना आएगा, सी रेशियो डी देखो 6 रेशियो, डी रेशियो कितना आएगा, ठीक है। ध्यान देना, सामने कुछ ज्यादा ही हो गया है, इतना कभी नहीं आएगा, 2 3 रेशियो ही आते हैं। अब इसे अगर करना है सामने, ध्यान देना, लास्ट से उठाओ चाहे ऊपर से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। E2 है, यहाँ पर ये कितना है 1, ऊपर कितना है 7 7 1 का एलसीएम 7, इसे 7 बनाने के लिए 7, अब इसमें गया तो इस लाइन में सब में 7 जाएगा, ये बराबर हो गया। अब आगे देखना, यहाँ 6 यहाँ 4, 6 4 का एलसीएम 12, इसे 12 बनाने के लिए 3 तो इसके साथ में सब में 3, इसे 12 बनाने के लिए 2 तो इसके साथ में सब में 2। अब देखो यहाँ एक्स्ट्रा 2 आया ना, इसको को नीचे भी सरका दो, ये कितना है आपका 9, इसे भी 9 दो, क्या यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा आया, नहीं, तो नीचे सरकाने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। 2 3 दा 3 3 दा 4 3 दा 7 2 दा 2 7 दा 14 2 दा, क्या हुआ, लिखो इसको, इसे एक बार लिखो पहले, क्या है, देखो दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, याद नहीं समझ में आएगा, कि धीरे धीरे जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में रेशियो लगते रहेंगे ना, वहां पर जैसे जैसे करते जाओगे ये बराबर क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, सामने ध्यान देना, यहाँ पर 5 एलिमेंट आ गए हैं, 5 आपके सामने कभी भी नहीं आएंगे, आपके पास में 3 या 4 आएंगे, तो वहां पर है ना इजीली हम लगा सकते हैं, लिख लो इसे। तो क्या बातें करते रहते हो, सामने देखो, ये हो गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे दिमाग मत फोड़ो, दो तीन आएंगे ना इजीली होता जाएगा। ये 5 है, अभी तो स्पाइरल टेक्निक याद है तो बहुत ही अच्छा है, टाइम के साथ इसको सीख जाओ। सामने ध्यान देना, सामने देखो बोर्ड की ओर सभी, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/5, सी की वैल्यू 1/3। करते क्या है ध्यान देना, रेशियो को फ्रैक्शन से भगाना हो, रेशियो को फ्रैक्शन से भगाना हो, ध्यान देना रेशियो को फ्रैक्शन से भगाना हो, दो होते हैं 90 से क्रॉस कर दे तो 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया, 3 हो गए तो क्या करेंगे, किसको कर देंगे, करना ये होता है नीचे के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। यहाँ पे रेशियो भी कितना है, डिनोमिनेटर में 3 है 2 है, अगर यहाँ पर एक और होता तो क्या करते, तीनों का एलसीएम निकालते, इन दो का एलसीएम कितना है 6, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 2 3 6, ए रेशियो भी कितना है 3 रेशियो। अब ऐसे ही हमारे पास में बी रेशियो सी दिया गया है 1/5 रेशियो 1/3, डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है 5 और 3, 5 3 का एलसीएम दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम क्या था उनका मल्टीपल, 5 3 का मल्टीपल 3, कट करो 5 3 का 3, ध्यान तो आया क्या, ध्यान देना, अगर दो ही रेशियो है तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, 3 को क्रॉस किया वही आया, 2 को क्रॉस किया वही आया, यहाँ भी देखो 3 को क्रॉस किया वही आया, 5 को क्रॉस किया वही आया, बट क्या है एलसीएम आपका एक्चुअल तरीका मींस अगर 3 4 रेशियो से आ जाए एक के बाद एक फ्रैक्शन में तो क्या करोगे, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, उससे हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, दो है तो क्या करना है क्रॉस मारो, 3 इधर 5 इधर, ठीक है। अब देखना कॉमन क्या है b, यहाँ भी कितना है 2, यहाँ भी कितना है, इक्वल कर लो, 3 2 का एलसीएम 6, ध्यान देना, तो इस 2 को 6 करने के लिए, इस 3 को 6 करने के लिए, तो आपका बी रेशियो से कितना आ जाएगा, और हमारा ए रेशियो भी हमारा कितना आ जाएगा, ये सॉरी 10 होगा, ए रेशियो भी आपका कितना आ जाएगा 3 3 दा 9, 3 2 दा, हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, ठीक, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, सबकी वैल्यू रखो, ए कितना है हमारे पास 9, बी कितना है, बी हमारे पास कितना है 6, सी हमारे पास में कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 15 रेशियो 16, 15 रेशियो 16, इसी क्वेश्चन से मुझे इसका आंसर बताओ, इसी क्वेश्चन से मुझे इसका आंसर बताओ, रेशियो ए इनटू बी रेशियो ए, मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 6 रेशियो 6 रेशियो, मतलब आ जाएगा रेशियो गलत है, रुको ध्यान देना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, आपको बताना है ए इंटू बी रेशियो में बी, इसका आंसर कितना आएगा, आ जाएगा, आंसर आ जा रहा है, किसी का कुछ भी है तुम्हारी अपनी मर्जी, आंसर आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है सबका, पीछे आप लोगों का भी आ गया, इसका आंसर नहीं आया, इसका क्यों नहीं आया,
वो देखो, जैसे यहाँ पे a प्लस बी रेशियो b प्लस सी पूछा था ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ a इंटू बी रेशियो b इक्वल क्वेश्चन कैसे आया? अच्छा जिनका आया कैसे आया? a की वैल्यू आपने कितनी रखी? 9, b की वैल्यू आपने कितनी रखी? 9 मल्टीप्लाई 6 तक इधर आ गया, 6 इस पर गया, कितना है 9 रेशियो गलत क्यों है? हाँ हाँ हो गया। सामने ध्यान देना, सभी लोग सामने देखो, ये रेशियो ऐसे ही नहीं होता है, ध्यान देना। अगर ए रेशियो भी बी रेशियो से दिया गया है, ए रेशियो बी रेशियो से दिया है तो बहुत ही सुंदर है। अगर इसमें आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ गए, अर्थमेटिक मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई दिक्कत आती है, साइन है नहीं, आप क्या करोगे? निकालोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल देना पड़ेगा। अभी एक 9x, b कितना आएगा 6x, b कितना आएगा 6x। ध्यान देना ये वाला क्यों सही था, सामने देखना 9x 6x 15x 6x 18x। तो ऐसे में होगा ना x हम लोग नहीं लिखते क्योंकि x बाद में क्या होगा आपका कट जाएगा। ध्यान देना एडिशन सब्ट्रैक्शन में x लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आपका क्या होगा मल्टीप्लाई नहीं है तो x की पावर बढ़ेगी नहीं, बराबर है, ऐसे होते चले जाएंगे x। जब यहां पर करोगे तो कितना होगा? ध्यान देना ये रेशियो की बहुत ही अच्छी खासियत होती है, इसे कई बार नेगलेक्ट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है आपकी 9x, b कितना है और यहाँ कितना है, तो इस x से x चला गया 6 से 6 चला गया, रेशियो कितना है 9x रेशियो में 1। जब तक वेरिएबल को भगाओगे नहीं रेशियो कहां से आएगा? ध्यान देना। अब देखो इसका ऐसे भी आ सकता था, अगर मैं इसका आपसे ऐसे पूछ लूं a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, मतलब ये ध्यान देना जब तक इनकी पावर बराबर हो कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी बी प्लस सी में पावर में चेंज आएगा क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन पावर में कभी चेंज आता है क्या? नहीं आता है। पावर में चेंज कब आता है? स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई पर। अगर यहाँ a की वैल्यू को 9x का स्क्वायर, ठीक है 6x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81x स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर, 6 स्क्वायर आपका क्या हो गया 30। तो a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ये और अभी कटेगा 3 से कटेगा, सॉरी 9 से कटेगा, 9 4 द 9, इन दोनों को भी साइड में लिख लो, ठीक है। रेशियो के जब ऐसे एप्लीकेशन आगे बढ़ते हैं ना तो कंफ्यूजन आता है। ध्यान देना मोस्टली क्वेश्चन में एक्स नहीं लिख रहे होंगे, जहां भी डायरेक्टली ऐसे होगा हम नहीं लिखेंगे। लिखना जरूरी कब है? जब रेशियोज में मल्टीप्लाई आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई होते ही क्या होगी वेरिएबल की पावर आपकी बढ़ने लगेगी, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, हाँ नहीं निकलेगा। ए में x की पावर कितनी हो गई 2, सामने में कितनी है 1, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ये बहुत ही छोटी सी चीज होती है ये। बहुत ही अच्छा, ध्यान देना अगर इसे हम ऐसा निकालें a मल्टीप्लाई b रेशियो b मल्टीप्लाई c, a और b क्या है मल्टीप्लाई, वेरिएबल की पावर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में कितनी हो जाएगी पावर 2, सामने के रेशियो में क्या है b रेशियो c, b का x c का x मल्टीप्लाई होकर कितना आता है x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर में होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होके कैसे क्या होता है ये दिखाने के लिए था, ठीक है। ये हर एक में ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, जब तक प्लस माइनस है ठीक है, पावर क्या होती है प्लस माइनस में बढ़ती नहीं है। जब भी मल्टीप्लाई या स्क्वायर वगैरह होगा तो आप क्या करोगे x मान के कर लोगे तो चीजें सही रहेंगी, ठीक है। नन ऑफ दीज अगर सीएनडी है ऑप्शन में तो सावधान रहना ऐसे क्वेश्चन से। नेक्स्ट करते हैं
सबसे सीधी बात पता है क्या है, कंफ्यूज ही मत हो। सामने देखना, सामने देखिए सभी, जब भी रेशियो से उठाकर कहीं भी रखना हो a प्लस बी बी प्लस सी, इसके साथ वेरिएबल मान लो, सारी कहानी कर, कट जाएगा तो आ गया, नहीं कटेगा तो सी एंड डी है ना। क्या करोगे, वेरिएबल को देखो, जैसा इस रेशियो से उठा करके ए रेशियो बी से रेशियो उठा करके कहीं और रख रहे हो ना, ए प्लस बी बी प्लस सी ए स्क्वायर करके, आप क्या करो, इसके साथ एक वेरिएबल ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप अपना 8 नंबर, ये हो गया है, हाँ डिवाइड करके क्या होगा, उसी तरीके से पावर आपकी कटती जाएगी। सीधा सीधा कुछ मत करो, जब भी रेशियो को अपने ए रेशियो बी से उठाकर ए की वैल्यू कहीं रखनी है, आप क्या करो, उसके साथ में एक वेरिएबल दे दो, हो गया सारा काम। वेरिएबल अगर लास्ट में कट जाएंगे तो आपका आंसर आएगा, अगर वेरिएबल नहीं कट रहे तो आपका आंसर नहीं। अब ये देखना, हमने ध्यान दो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान दो। 1/a की वैल्यू कितनी है, जैसे उसमें देखो ऐसे लिखा होता था ना, a रेशियो b रेशियो c कितना होता था, 12 रेशियो 8 रेशियो 50, a की वैल्यू कितनी होती थी, अभी a की वैल्यू कितनी होगी, 1/a की होगी 12। a क्या होगा, दोनों का इनवर्स मार, इसको पलटा इसको पलटा, 1/b कितना होगा, c कितना होगा, हो गया बराबर। अब खत्म, निकाल, 1/1/1 दो होता तो क्या करते, क्रॉस मार देते, आ जाता, 3 है ना, एलसीएम निकालो इनका। अभी मैं बिना एलसीएम वाला भी बताऊंगा, तुम लोगों को टेबल नहीं आती है। हाँ? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 की ऐसी टेबल पढ़ो जिनसे कट जाए, 15 बटा 15 नहीं कटेगा, बहुत अच्छे, 120 आएगा ना, कर दो 120। देखो किसी को अगर 240 मिल गया था तो भी गलती नहीं है, नंबर ऐसा हो जिनसे कट जाए, एलसीएम होता है लोएस्ट, लोएस्ट लाते हो तो आपका बिल्कुल सिंपल आ जाता है, 240 लाओगे तो बाद में आपको कट करना पड़ेगा, कट करो 12 10 का 8 15 का, बहुत अच्छे। पेपर सुनते ही कुछ लोगों का मुंह लटक गया, तो उनके लिए देखो क्या करना है। अरे नहीं, जेन्युइन बात है, अगर नीचे भी 67 62 से बड़े बड़े नंबर आ जाए तो क्या करोगे, एलसीएम निकालते निकालते तो सुबह हो जाएगी। ए का लिखना है, ए को छुपाओ, बाकी नीचे कितने हैं, 8 और 15 है, बी का लिखना है, बी को छुपाओ कितना है, सी को लिखना है, सी को छुपाओ, जो भी कॉमन कट, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा, ठीक है। अब देखो 3 से भी आपका कट रहा है, 3 3 गया और 3 5 जा 15, 10 3 कहां से 15 काट रहा है, देखो 15 इसमें कटेगा, इसमें थोड़े, ये देखो, ये इसमें होना चाहिए, तुम्हारे मर्जी से होना, ये बराबर है। कई बार होता है बड़े नंबर होते हैं, इसे निकालने में दिक्कत आती है, तो उसमें ऐसा कर दिया। ये समझ में आया है, 1/a इक्वल 12, तो इक्वल क्या होगा, इनवर्स मारो उसको, ए को इनवर्स किया तो नंबर भी, या फिर देखो सामने देखना सभी, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे, ए कहां चला जाएगा ऊपर, कब कहां चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेशियो पढ़ के लगा, रेशियो में कितना कुछ होता है, हाँ, बेसिक चीजें बाद में परेशान करने की वजह है। आपस में क्या बात करते रहते हैं, तो बहुत आता है,
सिखा रहे हो उसको, आपस में बातें मत करो क्लास में। हाँ ये शायद वाला ना ध्यान है। सभी लोग सामने ध्यान देना, ए को निकालना है तो ए को छुपा दो, बाकी सब लिखो। 8 इंटू बी को करना है तो बी को छुपाओ, सी को करना है सी को छुपाओ, ठीक है। ये सामने देखो भी 4 से काटो, 4 से दिख रहा है 8 12 12 12 4 टू द 4 3 द 4 3 द 12, ठीक है। सामने देखो, ध्यान देना इधर, 4 से कट कर दिया सबको, 2 3 3 12 3 12। अब देखो 3 3 दिख गया ना, 3 3 का, और 3 5 द आ गया ना 10। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ कितना बचा, ठीक है। पहले 4 से काटा क्योंकि सभी में 8 एंड 12 दिख रहा है, 3 से काटा क्योंकि 3 एंड 15 हो गया इतना, इतना ठीक है, इतना बराबर है। तो स्पीड बढ़ाते थोड़ा, क्वेश्चन खींचते, ठीक है। आप ध्यान देना सर, नजर मत हटाओ, बाद में उनको पता नहीं चलेगा। 1/x ये कितना हो जाएगा, 1/4 1/6 1/9। एलसीएम कितना आएगा, 9 की ऐसी टेबल जो 4 और 6 दोनों से कटे, 36। 4 9 ज़ा 6 6 ज़ा 9 4 ज़ा 9 6 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 आएगा, 56 आएगा, 9 टेबल में 56 आता भी है। क्या करना होता है, बड़े नंबर की टेबल पढ़ो, ठीक है, और ऐसा नंबर जो कट जाए। नेक्स्ट, अब यहाँ ध्यान देना, सभी सामने देखो, एवरीबॉडी सामने ध्यान देना। पीछे पीछे कौन बैठा है, आपके पीछे कॉपी में क्या इतना लिखते रहते हो? जब बोला तो सामने देख लिया करो। ऐसा होता है ना, देखो माइंड में चीजें आ जाती है ना, तो कॉपी पे बात करके लिख सकते हो, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो चीजों को सीखो, आप करोगे आपको टाइम लगेगा, आप मुझे देखोगे तो पता चलेगा हाँ इतनी जल्दी भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पहले देख लो फिर लिख लेना। देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, ए की वैल्यू कितनी है 2, बहुत अच्छे, ध्यान देना। ए की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो। बी की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू 6 यहाँ पे रख दो। सी की वैल्यू 9 है, सी कहाँ है, जहां पर सी हो रख दो। अब क्या करना है, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में बने डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम कितना होगा इसका 80, बहुत अच्छे, मल्टीप्लाई 2 9 का 6 3 का 9 2 का 9 3 की ऑप्शन है, ठीक है। a2 है तो 1 बाय a कितना होगा, इन्वर्स करो 1 बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नेक्स्ट देखते हैं आपका अपना, ये भी क्या होगा, क्यों कर रहे हैं, 12 8 14 का एलसीएम निकालो, 168, क्यों ही निकाले इसको, फोर टू ज़ा 8, 3 ज़ा 2 ज़ा, कितना जाएगा 2 2 7,
ऑप्शन बी। क्या करना, इसे इन्वर्स करके तो करोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/12 1/8 1/, क्या करना है 12 वाला निकालना है 14 मल्टीप्लाई 8 वाला करना है दिस इज अबाउट 12 मल्टीप्लाई 14 14 वाला करना है 14 इज अबाउट 12 मल्टीप्लाई 8 कट गया आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक बराबर है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल आप लोगों को स्टार वर्णन कर दिया है कि रेशियो कैसे क्या बन रहा है। अभी तो कैसे कितने जल्दी निकलते चले जाएंगे, फिर भी जो चीजें जिसको नहीं समझती रो करके पूछना। ठीक है, आपको समझ में आया ये वाला 11 नंबर। नेक्स्ट देखना क्या करेंगे, क्या करना है, ऑप्शन बी। यहाँ तो एक की वैल्यू कितनी है, एक सेकंड 1/, होता तो वैसा है। ए का कितना 1/6, ए है 1/6, तो यही क्या करना 1/6 1/12 1/, ये तो आपका दिया हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी। और क्या करना होता है, जब भी आपका डिनोमिनेटर में मिलेगा क्या करोगे एलसीएम से मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम आएगा इनका आपका 60, वो 60 से मल्टीप्लाई 60 से 1/, 6 10 का 12 5 का 15 4 का। अब क्या ऑप्शन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इनवर्स है ना, इनवर्स वाले को हटा दो इसे बस। ध्यान देना कभी भी रेशियो का आंसर ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तुमको। ये क्या होता है, हमेशा सिंपलीफाइड लिखना होता है। सिंपलीफाइड कैसा होता है, ये वाला फॉर्म। इसे इसमें चेंज करने के लिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, सभी डिनोमिनेटर के नंबर्स के एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करो। 6 12 15 का एलसीएम कितना आएगा 60। ये हो गया है। नेक्स्ट इसमें भी कितना आएगा 5 4 20 और आपका 5 3 का 15, ऑप्शन डी। हाँ देखो सामने ध्यान देना, 5 और 3 का एलसीएम क्यों निकाला, इन तीनों के फैक्टर में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। अगर इसे करना तो क्या करो 4 5 का 20, बीच को करना 5 3 का 50, सी को करना 3 4 का। एक एलसीएम का तरीका है, आपका वो छुपा के फिर मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट 40, हाँ ये सही है, कुछ नहीं करना है 6 3 2 ऑप्शन बी। देखो क्या होता है सामने ध्यान देना, कितना है 6 3 2 ऑप्शन बी। कैसे कैसे सामने ध्यान देना, बेसिक से कहानी हमेशा लंबी होती है बट मालूम होनी चाहिए। ये आपका क्या है 3 8 पर आप इसे सामने में कुछ मान लेते हो, हम बेसिकली इसको के मानते हैं। अब देखो 3 1 पर अगर के तो 1 पर कितना आएगा 1 बाय सॉरी के बाय बी कितना आएगा के बाय सी कितना आएगा। अब अगर आप ए बी सी का रेशियो निकालने जाओगे तो क्या करोगे के बाय 3 के बाय 6 के बाय 9 सब में के गया। अब नीचे वाले नंबर का क्या निकालोगे एलसीएम 6 3 9 का एलसीएम 18 18 से मल्टीप्लाई 18 से मल्टीप्लाई 3 6 दा 6 3 दा 9 2 दा खत्म। क्यों करें, ठीक है ठीक है ध्यान दो। सबसे पहले ध्यान देना, सामने देखो शॉर्ट कैसे करेंगे, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। शॉर्ट कैसे करेंगे, जब भी ऐसा लिखा हो 3 = 6 b = 9 c, इन सब का एलसीएम निकालो। सभी लोग पेन रख के सामने देखो, जब भी ऐसे ऑप्शन को करना हो ऐसे क्वेश्चन को 6 3 9 एलसीएम निकालो इनका 18 डिवाइड करते जाओ 3 6 दा 18 6 3 6 दा 18 6 3 दा 18 9 2 दा 18।
क्या करना है, सामने देखो सभी, जब इस तरीके का इक्वल इक्वल बने आपका, इन सभी नंबर का लिख लो, 3 6 9 का एलसीएम 18, अब कट करो, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, बेसिक समझना। सामने ध्यान दो, ऐसा आ सकता है 3/2a इक्वल 6/7b इक्वल 4/3c, तब क्या करोगे, ए पीछे मारो, पहले बोलता है रिपीट करो फिर देखता नहीं, सामने देख इधर, ये देखो, ये सब कुछ इक्वल है के मान, if 3 equal k then a equal कितना होगा k by, if 6 b equal k तो b equal कितना होगा k by 6, if 9 equal k तो c equal कितना है k by, सभी की वैल्यू मिल गई abc की आपकी, तो लिख दिया, a का इधर b का यहाँ c का यहाँ, सब में k की कॉमन है, k का डिवीजन मारो कट जाएगा, डिनोमिनेटर आता तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कैल्सियम लेके इससे डिवाइड करते हैं, हमने क्या किया, हमने इस पूरे स्टेप को शॉर्ट कर दिया, सीधा लास्ट में इसलिए हमारा आंसर, ठीक है। देखो वो बोलोगे शॉर्ट ट्रिक चलेगा, ये मत भूलना, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने। सत्रह बट है ना, ओके, 40 और ये हो गया है, ये हो गया बराबर से, ये बता दो कितना आएगा, 832 का एलसीएम 12, 832 का सॉरी कितना आएगा 24 आएगा, 212 का 38 का 83 का ऑप्शन 238 का एलसीएम निकालो 24 और डिवाइड मारो, 2 12 का 3 8 का 8 नेक्स्ट, हाँ ये अच्छा है, पता है कितना है, ध्यान दो, तो सामने ध्यान देना, शॉर्टेज क्या होते तरीके बदलते रहते हैं, बेसिक हमेशा सेम रहता है। अच्छा ध्यान देना, ये अगर आप इसके सामने के मान दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2p, b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उसी बेसिक से निकल के आया। अब अगर आपको a b c का रेशियो चाहिए, a की वैल्यू 2 की, b की वैल्यू 3 की, c की वैल्यू 3 ठीक है, या रेशियो कितना है, जब भी नीचे आएगा सीधे नीचे वाला नंबर लिख देना, खत्म। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है, आपके पीछे आपको कुछ पूछना है, इसे क्लियर हो रही है, अगर नहीं समझेगा पूछ लेना, क्या है पेपर, सज्जन को क्या तकलीफ है, हाँ परसेंटेज की, उसके सारे प्रॉब्लम पहले ही हुए, ये क्या है, तो बात ऐसी ना, तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत टाइम देने का कोई मतलब नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, क्यों करना है, सीखने के लिए करना है बस, क्योंकि जब भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में आएगा ना, पहले रेशियो देगा, फिर तुम्हारा बड़ा सा क्वेश्चन होगा, पहले रेशियो निकालना तो है, तो उस टाइम पे इसे आपको जल्दी ही करना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन की बाकी लैंग्वेज पे टाइम देने के लिए टाइम बचाना है। नेक्स्ट, हाँ ये सही है, गजब एकदम बिल्कुल, कुछ नहीं है क्वेश्चन, 5 है नीचे वन रख दो, a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है, b कितना है, b कितना आपका, d कितना है, अगर बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, मैंने बोला ना इसे उठा के इसमें रखना है, दिक्कत हो सकती है, x a की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, देखो ऐसा देखो, अगर इन्हें गायब कर दो, a by b equal 5x upon 1x आ रहा है, a equal 5x, b equal 1x, अब इसे गायब कर दो, c equal 5x, d equal 1x, अब अगर इसे आपको करना है तो वो रखो उसमें,
ए की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 1x, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये कितना है 15 और 20 30 15 एंड 20 कितना है आपका x, नीचे 43 x से x क्या, पता है वेरिएबल रखिए लेना तो कितना ठीक रहेगा, क्योंकि फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कब पावर है कब मल्टीप्लाई, x मान हो गया आप कौन सी जरूरत है चेक करो हाँ अच्छा कल 25 तक आंसर आप बताओगे ठीक है हाँ ठीक है फिर मैं कल आता हूँ घर नहीं मैं 20 वाला बता के मैं जाता हूँ, किसी का फंसा 20 बता दो, ये हो गया है ठीक है, ये कर लिया, तो डेली 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे ना तो महीने में 25-50 क्वेश्चन अपने आप ही ज्यादा हो जाए। मैथ में आपका हमेशा ही सिलेबस होगा ना कि लाइनिंग हो जाएगा, तो इसमें जितने क्वेश्चन कर लो उतना ही बेटर है, और ध्यान दो घर जाके सारा क्वेश्चन 2 बार जरूर बना लेना, 2 बार बना लोगे तो कभी दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल तुम देखो ही मत, तुम फॉर्मूला मत देखो, मैं तुमको बिना फॉर्मूले कराऊंगा, याद ही नहीं करना, फॉर्मूला क्यों याद करें, हाँ अंडर रूट भी होता है बट फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं बिना फॉर्मूले के सारे प्रोपोर्शनल करा दूंगा। हाँ x की वैल्यू कितनी मानोगे, ध्यान दो x की वैल्यू क्या मानोगे आप 2a, y की वैल्यू कितनी मानोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b प्लस, कोई जरूरत नहीं सीधा रखो आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, y की कितनी आ जाएगी 1, रखना आपको बच जाएगा, बहुत अच्छे, m की वैल्यू कितनी मानोगे 3a, m की वैल्यू सीधा सीधा पता है वेरिएबल मान लो दिक्कत नहीं है, स्क्वायर होगा स्क्वायर, नंबर होगा नंबर, समझने की झंझट ही नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ इसमें कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नीचे कितना लिखा इसकी वैल्यू कितनी आपकी 5 रेशियो, हाँ तो अब यहाँ सबका कितना आ गया, फॉर्मूला का मतलब नहीं है, फिर भी देखना ये किसमें आपका रेशियो में है, अभी ठीक है, अब इसे निकालो आपका कितना है, हाँ यहाँ से आपका दे रखा है, इसे अगर आप करोगे क्या होता है a माइनस बी अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस वाई कितना आ गया, इनइक्वालिटी की क्लास याद करो, जब भी दो का कंडीशन पूछे बड़ी वाली वैल्यू थी माइनस करके हाफ, x से सिंबल से पहले 7a और प्लस 8 है कहां 4a, x इक्वल 4 y इक्वल 3, अब रखो 2x अपॉन x की वैल्यू y की वैल्यू 3 से 3 नहीं जाते 3 से ये गया आपका कितना है x अच्छा सॉरी 5 है 5 एक सेकंड सॉरी, ध्यान दो कैसे होता है सामने ध्यान देना, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे y इधर प्लस में इधर माइनस में y कट जाएगा, आपका कितना आएगा 2x इक्वल में 12, तो ये आपका कितना आएगा, अगर a 6 है तो y कितना होगा 5 हो जाए 1a, ये फिर यहाँ देखो x 6a है तो y कितना होगा कि 7 हो जाए 1a, अब ये आ गया इसमें रख दो 2x अपॉन निकालना है 3, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू कितनी है
ए से ए गया 3 to the 6 गया आपका कितना आ गया ऊपर में 4 नीचे में 4/1 ऑप्शन 3 ठीक है ना टाइम में लगाने का क्या फिर 20 क्वेश्चन हो पाएगा आगे ध्यान देना सामने सुनिए सभी लोग ध्यान दो रेशियो के क्वेश्चन सभी एक दो बार घर पे लगा के आना जिसमें डाउट होगा तो फिर से पूछना दो चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी आगे रेशियो का जो भी आपका 4-5 बचा होगा वो कर देना प्रोपोर्शनल को हाथ मत बढ़ाना प्रोपोर्शनल मेथड स्टार्ट करो ठीक है तो बिना प्रॉब्लम के कराता फॉर्मूला निकलता गया वो क्या है ये